नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भावेश। आज की वीडियो हम लोग देखने वाले हैं बेनिफिट्स ऑफ बनाना। केला के क्या फ़ायदे होते हैं, ठीक है? केला क्या क्या मेडिसिनल बेनिफिट है? केले खाने से हमें क्या फ़ायदे मिलेंगे और हमें कब खाना चाहिए और केला कब नहीं खाना चाहिए? इम्पॉर्टेंट 2 चीज़ हैं, कब खाना है और कब नहीं खाना है। ये 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए अपनी डेली रूटीन लाइफ़ में कि बनाना का क्या इम्पोर्टेंस है। तो जो केला होता है पूरे साल भर पूरे साल आपको मिल सकता है, पूरे साल भर मिलता है। इंडिया की बात करें हम लोग तो बहुत कॉमनली आपको ईज़िली कहीं भी मिल जाता है और बहुत ज़्यादा महँगा भी नहीं होता, बहुत सस्ते अमाउंट में आपको मिल जाता है। हर ह्यूमन हर ह्यूमन बीइंग इसको ईज़िली लेता है और खाता है। तो जब आप केला खाते हैं तो आपको क्या मिलता है? जब केला खाएँगे तो केला क्या है हाई कैलोरी मतलब अधिक एनर्जी देने वाला फूड होता है। हाई कैलोरी वाला फ्रूट होता है। जब भी आप खाएँगे तो आपको ये हाई कैलोरी या अधिक एनर्जी प्रोवाइड कराएगा। अगली बात करें इसमें प्रोटीन जो है बिल्कुल ना के बराबर होता है, फैट बिल्कुल ना के बराबर होता है, कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल नहीं होता है, सैचुरेटेड फैट बिल्कुल नहीं होता है। अगली बात करते हैं, इसमें अधिक मात्रा में होता है क्या? कार्बोहाइड्रेट। इसमें अधिक मात्रा में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, हाई लेवल पे कार्बोहाइड्रेट होता है। फाइबर्स जो होते हैं, वो मॉडरेट होते हैं। ज़्यादा नहीं होते, बहुत लिमिटेड होते हैं, लेकिन दोनों टाइप के होते हैं, सॉल्युबल मतलब वाटर सॉल्युबल, वाटर इनसॉल्युबल, पानी में घुलनशील, पानी में अघुलनशील। वाटर सॉल्युबल में पैक्टिन आता है, वाटर इनसॉल्युबल में सेलुलोज और लिग्निन जो है, वो आते हैं, ठीक है? इसके अलावा बात करें सोडियम जो इसमें होता है, बहुत लो होता है। इसमें अधिक मात्रा में होता है क्या? विटामिन सी, विटामिन बी12, पोटेशियम, मैग्नीशियम। क्या होता है? विटामिन बी12 होता है, सॉरी विटामिन बी12 की बात नहीं है ना, बी कॉम्प्लेक्स, बी12 नहीं बोलेंगे, बी कॉम्प्लेक्स। बी12 तो इसमें नहीं होता है क्योंकि बी12 तो एनिमल सोर्स से मिलता है। जो बी कॉम्प्लेक्स वैरायटी में जितने विटामिन आते हैं वो इसमें मिल सकते हैं, हमको मिल जाते हैं। विटामिन सी हमको मिल जाता है, पोटेशियम अच्छा मिलता है, मैग्नीशियम अच्छा मिलता है। आपको ये 4 याद रखना है। इसके अलावा इसमें कार्बोहाइड्रेट अधिक मात्रा में है और मॉडरेट इसमें क्या है? शुगर है। सॉरी मॉडरेट में फाइबर्स हैं। ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पता होना चाहिए। ये इसमें पाया जाता है जब आप लेते हैं, ठीक है? तभी तो आप केला खाते हो तो एकदम से एनर्जेटिक हो जाते हो, किसमें एनर्जी ज़्यादा होती है। अगली बात करते हैं कि मार्केट में केले भी 2 टाइप के हैं, एक पका केला, एक कच्चा केला है। पका केला जो येलो कलर का मार्केट में मिलता है, बहुत कॉमनली सभी यूज़ करते हैं और एक कच्चा केला होता है। जो कच्चा केला होता है हरे रंग का जिसकी सब्ज़ी बना के हम लोग खाते हैं, सब्ज़ी के रूप में यूज़ करते हैं। लेकिन कच्चा केला और पके केले में बहुत अंतर होता है। जो कच्चा केला होता है उसमें उसमें जो होता है जो मिठास कम होती है और पके केले में मतलब पीले रंग के पेला जो जो केला होता है उसमें मिठास ज़्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि जो कच्चा केला होता है, जो ग्रीन केला होता है, हरा केला जो होता है, उसमें जो आपका कार्बोहाइड्रेट होता है, वो स्टार्च के रूप में होता है। किस रूप में होता है? स्टार्च के रूप में होता है। लेकिन जैसे-जैसे वो पकने लगता है, जैसे-जैसे पकता है, वो पीले रंग में कन्वर्ट होता है। उसका जो स्टार्च है, वो काय में कन्वर्ट होने लगता है? ग्लूकोज़ में, फ्रक्टोज़ में या सुक्रोज़ में। ग्लूकोज़, फ्रक्टोज़ एंड सुक्रोज़ में कन्वर्ट होने लगता है। इस कारण से पका हुआ केला मीठा लगता है। हरा केला जो होता है वो मीठा नहीं क्योंकि इसमें स्टार्च ज़्यादा है। पका केले में मीठा ज़्यादा क्यों होती है? क्योंकि उसमें ग्लूकोज़ होता है, फ्रक्टोज़ होता है, सुक्रोज़ होता है, जो स्टार्च से ही बनता है। लेकिन पकने पर, कच्चे होने पे वो स्टार्च फॉर्म में होगा। जैसे वो पकने लगेगा तो स्टार्च टूटकर ग्लूकोज़, फ्रक्टोज़ और सुक्रोज़ बनाने लगता है, जिस कारण से वो आपको मीठा लगता है। इम्पोर्टेंट चीज़ आपको याद होनी चाहिए, ठीक है? अगली हम बात करते हैं इसमें कि इसमें जो है कई बार आपने देखा होगा कि केला आप खाते हैं और केला खाते हैं या फिर केला आपने खाया आधा रख दिया, वो काला पड़ जाता है। क्यों काला पड़ जाता है? क्योंकि एक इसमें जैसे आप केले को छीलते हैं और केला काला पड़ने लगता है। यदि आप जल्दी नहीं खाएँ, रख देंगे तो। वो काला या ब्राउन कलर क्यों होने लगता है? क्योंकि जैसे ही आप छिलका निकालते हैं, वहाँ पर एक स्पेसिफिक टाइप का एंजाइम निकलने लगता है, जिसका नाम होता है पॉलीफिनोल ऑक्सीडेज़। पॉलीफिनोल नाम का पॉलीफिनोल ऑक्सीडेज़ नाम का एंजाइम रिलीज़ होता है, जो केले के फिनॉल को ऑक्सीडाइज़ करता है और ब्राउन कलर का पिगमेंट फ़ॉर्म करता है, ठीक है? तो ये आपको ब्राउन कलर उस कारण से मिलता है क्योंकि इसमें पिगमेंट फ़ॉर्म होने लगता है।
ठीक है? तो ये बहुत कॉमन चीज़ है, आपको केले के बारे में पता होना चाहिए। अब केले खाने से हमको क्या-क्या बेनिफिट्स होते हैं? सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, केला खाने से सबसे इम्पोर्टेंट आपको बेनिफिट मिलता है लो रिस्क ऑफ स्ट्रोक। स्ट्रोक आने के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि इसमें मैक्सिमम नंबर में, बहुत लार्ज नंबर में पोटेशियम होता है। पोटेशियम क्या करता है? स्ट्रोक के रिस्क को कम करता है। तो यदि आप रेगुलर केला खाते रहते हैं, रेगुलर केला खाते रहेंगे, तो आपकी बॉडी में स्ट्रोक आने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि केला क्या करता है? आपको पोटेशियम की सप्लाई करता रहता है, जो स्ट्रोक आने के चांसेस को कम कर देता है। ठीक है? तो पहला बेनिफिट ये होता है। दूसरा जो है, ये मूड एलिवेटर, मूड चेंजर, मूड को अच्छा करने वाला, मूड को हैप्पी करने वाला, मूड को मोटिवेट करने वाला, माइंड को मोटिवेट करने वाला होता है। यदि आप डिप्रेस हैं और बहुत थके हुए हैं, कुछ काम में मन नहीं लग रहा है, यदि आप एक केला खा लेंगे, तो आपका जो माइंड है, मूड आपका चेंज हो जाएगा। यदि आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो आप केला खा लीजिए। कोई काम में मन नहीं लग रहा है, तो आप केला खा लीजिए। बहुत सैड फील हो रहा है, तो आप केला खा लीजिए, क्योंकि इसमें नेचुरली 2 इम्पोर्टेंट टाइप के न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। पहला होता है सेरोटोनिन और दूसरा होता है आपका डोपामिन। सेरोटोनिन एंड डोपामिन 2 इम्पोर्टेंट टाइप के न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, जो नर्व के फंक्शन को बढ़ाते हैं, नर्व के कंडक्शन को बढ़ाते हैं, और एग्ज़ैक्टली ये पॉज़िटिव थॉट्स क्रिएट करने वाले, ब्रेन में हैप्पीनेस प्रोड्यूस करने वाली जो थिंक होती है, उसको स्टिमुलेट करते हैं। ठीक है? तो ये आप सैडनेस में, डिप्रेशन की कंडीशन में, यदि आपका पढ़ाई मन नहीं लग रहा है, तो इसको आप खाएँगे तो आपके मूड को ये चेंज करता है। बहुत अधिक लाभदायक होता है, ख़ासकर जिनके बहुत जल्दी-जल्दी मूड स्विंग्स होते हैं, उनके लिए तो बहुत लाजवाब काम करता है। नेचुरली आपको डोपामाइन एंड सेरोटोनिन आपको इससे मिलता है, तो मूड चेंजर भी होता है। आगे बात करते हैं, ये डाययूरेटिक पेशेंट क्या होता है? ऐसे पेशेंट जिनको ज़्यादा पेशाब करने वाली, मतलब ज़्यादा मात्रा में पेशाब हो, वैसी दवा बॉडी में प्रिस्क्राइब की गई है। ऐसा पेशेंट जिसको ऐसी दवा दी गई है जो ज़्यादा मात्रा में पेशाब करता है या ज़्यादा पेशाब हो। कई बार क्या होता है, बॉडी में स्वेलिंग आती है, उस कंडीशन में डॉक्टर्स क्या करते हैं, पेशाब के द्वारा पानी को बाहर निकालते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जब ज़्यादा पेशाब होती है, तो ज़्यादा पोटेशियम लॉस होता है, और ज़्यादा पोटेशियम लॉस होता है, तो बॉडी के अंदर स्ट्रोक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और जो पोटेशियम की कमी से बॉडी में बहुत सारे बदलाव आ सकते हैं। तो उस पोटेशियम के लेवल को नॉर्मल करने के लिए आपको केला खाना चाहिए, जिसको यदि कोई ज़्यादा पेशाब के द्वारा पानी बाहर निकलवा रहा है डॉक्टर, तो वो डॉक्टर की दवा के साथ यदि आप क्या लें, केला खाते हैं, तो आपकी बॉडी में जो ज़्यादा पेशाब के कारण जो पोटेशियम लॉस हो रहा है, वो भी आपका नॉर्मल हो जाएगा। इसके अलावा बात करते हैं, यदि किसी को बहुत अधिक लूज़ मोशन होता है, बहुत अधिक पानी वाला वाटरी डायरिया हो रहा है, लगातार दिन में 8-10 मोशंस हो गए, उसमें भी वाटर लॉस होगा, पोटेशियम लॉस होगा, बॉडी के अंदर पोटेशियम की वीकनेस आ जाएगी, क्योंकि पूरी बॉडी में पोटेशियम की बहुत अधिक इंपॉर्टेंस होती है, मस्कुलर फंक्शन, सेल के फंक्शन उस पे डिपेंड करते हैं। तो फिर उस कंडीशन में आप केला खाएँगे, तो जो आपके लूज़ मोशन जो है, उस मोशन को भी ठीक करेगा, साथ में बॉडी के अंदर पोटेशियम के लेवल को भी क्या करेगा, वो मेंटेन करवाएगा। ठीक है? तो आज के बाद जिसको बहुत अधिक लूज़ मोशन हो रहा है, तो उसको केला खाना चाहिए, तो उससे पोटेशियम भी आता है और लूज़ मोशन में भी आपको फ़ायदा मिलता है। आगे बात करते हैं इम्यूनिटी। ये इम्यूनिटी को बढ़ाता है। इम्यूनिटी क्यों बढ़ाता है? क्योंकि इसके पास होता है विटामिन सी। एग्ज़ैक्टली ये इम्यूनिटी को नहीं, इम्यून सेल्स को स्टिमुलेट करता है, क्योंकि जब भी हमारी बॉडी को इन्फेक्शन जाता है, तो उसको मारने के लिए हमारी इम्यून सेल्स आती हैं, और यदि इम्यून सेल्स वो सही टाइम में उसको पकड़ लेंगी और उसको मार देंगी, तो आपका इम्यून सिस्टम अच्छा है। तो उस इम्यून सेल के फंक्शन को मेंटेन करने के लिए, नॉर्मल रखने के लिए, अच्छा रखने के लिए विटामिन सी चाहिए, और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स चाहिए, जो आपको केले से मिल रहा है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी मिल रहा है और विटामिन सी भी आपको अच्छा खासा मिल रहा है। अगली बात करते हैं, ब्लड फॉर्मेशन की बात करेंगे। ब्लड को फॉर्म करने के लिए होता है, क्योंकि इसमें बी कॉम्प्लेक्स होते हैं, जो कहीं न कहीं ब्लड के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है? इसमें एक मैग्नीशियम भी मैंने आपको बताया था, कि इसमें मैग्नीशियम भी बहुत अधिक मात्रा में होता है, जो आपके ब्रेन के फंक्शन को भी बढ़ाता है। मतलब वो भी सेरोटोनिन, डोपामाइन के साथ ब्रेन को इम्प्रूव करने में, या ब्रेन के फंक्शन को नॉर्मल करने में, या आपके हैप्पी थॉट्स को लाने में हेल्पफुल होता है। तो इतने इम्पोर्टेंट काम ये करता है। केले खाने से, आप रेगुलर केले खाएँगे,
तो आपको ये फ़ायदा मिलेगा। यदि आप सुबह के टाइम केला खाते हैं, तो दिन भर आप हैप्पी रहेंगे, क्योंकि आपकी बॉडी में प्रॉपर मात्रा में क्या होता है, सेरोटोनिन आपको मिलता है। ठीक? ये बात करते हैं, ये कब नहीं खाना, आपको केला कब नहीं खाना चाहिए? पहला, सबसे इम्पोर्टेंटली आपको बता दूँ, केला कब नहीं खाना चाहिए? यदि आपकी बॉडी में केला जो है, खासकर हम पहले बात करेंगे कच्चे केले की। कच्चा केला नहीं खाना चाहिए। कच्चा केला वैसा भी नहीं खाना चाहिए, और यदि किसी की बॉडी में कच्चा केला खाने से पेट में गैस बनने लगती है, पेट में इंडाइजेशन होने लगता है, तो तब नहीं खाना चाहिए। क्योंकि जब कच्चा केला आप खाते हैं, तो कच्चे केले में एक स्पेसिफिक टाइप का प्रोटीन होता है, और ये जो प्रोटीन होता है, इसका काम होता है एमाइलेज नाम के एंजाइम को इनहिबिट करना। एमाइलेज नाम के एंजाइम को रोक देना, या एमाइलेज एंजाइम के कार्य को रोक देना। क्योंकि जो एमाइलेज एंजाइम होता है, ये हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है। मतलब जो भी हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, उसको ग्लूकोज में तोड़ता है, क्योंकि ग्लूकोज ही हमारी बॉडी से हाथों से एब्जॉर्ब होता है। यदि आपने बहुत सारा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खा लिया, तो वो बॉडी क्या करती है, उसको तोड़ती है और ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट करती है। तो इस ग्लूकोज में के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए वहाँ चाहिए एमाइलेज। लेकिन यदि आप कच्चा केला खाएँगे, तो वो एमाइलेज को डीएक्टिवेट कर देगा, जिससे आपका कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, ग्लूकोज में टूट नहीं पाएगा, ग्लूकोज हमारी बॉडी के अंदर जा नहीं पाएगा। तो ये नहीं करना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंटली ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन को रोकता है। कार्बोहाइड्रेट के पचने की प्रक्रिया को बिल्कुल बंद कर देता है कच्चा केला। पका केला नहीं, कच्चा केले में ये प्रॉपर्टी होती है। तो यदि किसी को पेट की प्रॉब्लम है, तो उनको कच्चा केला नहीं खाना चाहिए। ठीक? आगे बात करते हैं कि जो ड्राई बनाना होते हैं, ड्राई चिप्स आते हैं बनाना के, केले के चिप्स जो होते हैं, कई बार वो भी बॉडी के लिए अच्छे नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि जो ड्राई चिप्स होते हैं, उनको जो है स्पेसिफिक चिप्स होते हैं, उनको जो है स्पेसिफिक टाइप के केमिकल के संपर्क में, मतलब उनसे पास करके या उनसे गुजार कर या उन पे अप्लाई करके उन्हें बनाया जाता है। क्योंकि जो केले का जो कालापन है, वो ना आए। केले का कालापन क्यों आता है? क्योंकि उसमें होता है पॉलीफिनोल ऑक्सीडेज नाम का एंजाइम। यदि इस एंजाइम को ही हम डीएक्टिवेट कर देंगे, तो वो ब्राउन पिगमेंट नहीं बना पाएगा। तो जब केले से चिप्स बनते हैं और जब प्रोसेसिंग होती है, तो क्या करते हैं, उसमें कोई स्पेसिफिक टाइप के केमिकल्स होते हैं, सल्फाइड केमिकल्स होता है, वो उस पे अप्लाई किया जाता है, ताकि वो एंजाइम डीएक्टिवेट हो जाए। और डीएक्टिवेट हो जाता है, तो जो आपके केले के जो चिप्स होते हैं, एकदम आपको व्हाइट दिखाई पड़ते हैं। लेकिन वो जो सल्फाइड होता है, वो कई बार हमारी बॉडी के लिए एलर्जन के रूप में काम कर जाता है। वो हमारी बॉडी में एलर्जी प्रोड्यूस कर देता है। कई बार हमारी बॉडी में बहुत सीवियर टाइप की भी एलर्जी प्रोड्यूस कर देता है। तो यदि बॉडी में यदि किसी भी ह्यूमन को यदि किसी एलर्जिक प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं, कोई भी एलर्जिक प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं, कोई भी एलर्जी उनको बॉडी में है, तो उनको चिप्स नहीं खाने चाहिए, क्योंकि उस केमिकल के संपर्क में वो आ जाएँगे। जब वो चिप्स खाएँगे, तो वो सल्फाइड भी बॉडी में जाएगा, और बॉडी में जो एलर्जी की प्रॉब्लम और अधिक आपकी बढ़ सकती है। इसलिए आपको उस चिप्स से दूर रहना चाहिए, फ्रेश केला आप खा सकते हैं, पका हुआ। ठीक है? तीसरी जो प्रॉब्लम है, कब नहीं खानी है आपको, एंटी डिप्रेशन। एंटी डिप्रेशन ड्रग होती है एक, ठीक है, मोनोएमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर। मोनोएमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर, मोनोएमीन ऑक्सीडेज नाम के एंजाइम को इनहिबिट करने रोकने वाली दवा होती है, जो डिप्रेशन में, एंजाइटी में चलती है। यदि ये कोई ड्रग खा रहा है, तो इस ड्रग के साथ कभी भी आपको केला नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जो ड्रग जब कोई खाता है, ये ड्रग जब खाता है, मतलब इसको ब्लॉक करने वाला ड्रग बॉडी में जाता है, और क्या करता है, अ, एक स्पेसिफिक टाइप के सब्सटेंस को प्रोड्यूस करता है, और वो जो स्पेसिफिक टाइप का जो सब्सटेंस होता है, जिसका काम होता है ब्लड वेसल्स को सुखाड़ने के लिए या कॉन्ट्रैक्ट कराने के लिए होता है, ठीक है? और जब ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, तो बीपी बढ़ने के चांसेस बढ़ते हैं। लेकिन जब हम केला खाते हैं, तो केला जब खाएँगे, तो क्या होगा, वो क्या करेगा, जो केमिकल जो बन रहा है, जो दवा खाने से जो केमिकल बॉडी में बन रहा है, वैसा ही नेचुरल जो केमिकल है, केले में भी होता है, ठीक है? तो थोड़ी मात्रा में होता है, लेकिन क्या होता है, ऑलरेडी हमारी बॉडी में पहले से ज़्यादा मात्रा में वो केमिकल है, केला जाके करेगा और उस केमिकल को और बढ़ा देगा, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो यदि कोई एंटी डिप्रेसिव ड्रग खा रहा है कोई, और खासकर इस टाइप की ड्रग खा रहा है, ठीक है?
खासकर डॉक्टर्स को ज़्यादा पता होता है, तो उन लोगों को ये केले खाने के लिए उनको मना करना चाहिए क्योंकि उनकी बॉडी में बीपी बढ़ सकता है, ठीक है? नेक्स्ट लास्ट बात करेंगे, कुछ स्पेसिफिक टाइप के ट्यूमर होते हैं कार्सिनॉइड कार्सिनॉइड ट्यूमर्स कार्सिनॉइड ट्यूमर्स होते हैं मल्टीपल बॉडी मतलब मल्टीपल ट्यूमर बॉडी में होते हैं बहुत स्लो ग्रोथ करने वाले धीरे धीरे ग्रो करने वाले कार्सिनॉइड ट्यूमर्स होते हैं बॉडी में बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में हो सकते हैं आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स बॉडी के ग्लैंड्स में हो सकते हैं इंटेस्टाइन में हो सकते हैं लंग्स में हो सकते हैं कहीं पर भी लेकिन खास कर ये आपको लंग्स में इंटेस्टाइन के किसी पार्ट में और कोई भी आपकी जो ग्लैंड्स है वहाँ मिल सकता है, लेकिन बहुत स्लो ग्रोइंग ट्यूमर्स होते हैं, ठीक है? इन ट्यूमर्स की डायग्नोसिस के लिए भी हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक टाइप का प्रोसेस करते हैं। एक्चुअली में क्या होता है, जब ये ट्यूमर की डायग्नोसिस होती है, तो ये जब ये जो वैरायटी का ट्यूमर होता है, ये ट्यूमर में क्वालिटी होती है, जो सेरोटोनिन नाम का न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ करते हैं। मतलब जहाँ भी ट्यूमर बनेगा ये वाला, वो सेरोटोनिन ज़्यादा बनाता है। मतलब वो ट्यूमर क्या करेगा, सेरोटोनिन बनाता है और ये जो सेरोटोनिन होता है, पेशाब के द्वारा बाहर निकलता है, ठीक है? यदि हमको इस ट्यूमर की डायग्नोसिस करनी होगी, तो हम पता कर पाएँगे कि भई यूरिन में कितना अधिक सेरोटोनिन आ रहा है, ठीक है? लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि केला में भी क्या होता है, सेरोटोनिन होता है। यदि आपने केला खा लिया यदि आपने केला खा लिया, तो हो सकता है कि ये ट्यूमर ना हो या ट्यूमर हो और बहुत कम मात्रा में सेरोटोनिन निकाल रहा हो। यदि हमने केला खा लिया तो जो सेरोटोनिन की मात्रा और अधिक बढ़ जाएगी और जिससे हम लोग मिसडायग्नोसिस कर सकते हैं। मिसडायग्नोसिस हो जाती है, आप पहचान नहीं पाते हैं कि वाक़ई ये कैंसर जो ट्यूमर हुआ है, इसका सेरोटोनिन है या केले का है। इसलिए जब ये इस तरह का यदि कोई ट्यूमर होता है, उस टाइम में पेशेंट को क्या करते हैं, आपको केला खाने से मना करते हैं, खासकर 3 से 4 दिन पहले से केला खाना मना कर दिया जाता है और फिर आपका टेस्ट कराया जाता है। जनरली ये डॉक्टर्स के लिए ज़रूरी होता है, बस आपके नॉलेज के लिए मैंने आपको बताया, लेकिन ख़ासकर आपको केला कब नहीं खाना है, कच्चा केला नहीं खाना है क्योंकि वो आपके डाइजेशन को ख़राब करता है, कार्बोहाइड्रेट के एंड सेकंड जो है आपको इम्पोर्टेंट रखना है आपको, जो है ड्राई केले आपको ड्राई चिप्स नहीं खाने हैं क्योंकि वो एलर्जी को बढ़ा सकते हैं। ये कॉमन पब्लिक के लिए कॉमन 2 इम्पोर्टेंट चीज़ है, बाकी जो दोनों चीज़ होती है, वो आपके डॉक्टर्स के लिए ज़रूरी है, जो नीचे के 2 मैंने आपको बताए, जहाँ आपको यूज़ नहीं करना है। तो इस प्रकार से केले का एक कंप्लीट कॉन्सेप्ट है, नॉलेज है जो आपको पता होना चाहिए क्योंकि डेली रूटीन लाइफ में आप रेगुलर ये खा रहे हैं, इसके आपको फ़ायदे भी मिल रहे हैं, ठीक है? ख़ासकर बहुत सारे फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, लेकिन कुछ जगह आपको इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, ख़ासकर कच्चे केले के जो बताया, वो बहुत कम लोग खाते हैं, लेकिन जो खाते हैं, उनको ये पता होना चाहिए। कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें। नमस्कार।